नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कक्षा 9 मैथ का पेपर जो आपके वार्षिक पेपर में जरूर आएगा। इसका आज हम देखेंगे सेट बी। इसके पहले वीडियो में हम देखा था सेट ए। ऐसे और मैंने सब्जेक्ट के वीडियो बनाए तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हो जाएगा √13। फिर है रैखिक समीकरण y = 3x + 5 का। तो इसमें हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। y का मान रखते जाएंगे या x का, आते जाएगा हल। फिर किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग। तो इसमें हो जाएगा 360 डिग्री। फिर समान आकार व समान माप वाली आकृतियां होती हैं। तो इसमें हो जाएगा सर्वांग। फिर है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इसमें हो जाएगा व्यास, जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है। फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसमें हो जाएगा 4πr²। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है 3x² + 3x² + 2 में x³ का गुणांक है। तो इसमें हो जाएगा 3, जो जिसके सामने रहते हैं दो चरों वाले एक घात समीकरण को। तो इसमें हो जाएगा रैखिक समीकरण। इसमें हो जाएगा हमारा रैखिक समीकरण। फिर है समकोण की माप। तो इसमें हो जाएगा 90 अंश होती है। फिर एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तो इसमें हो जाएगा 60 अंश का होता है। क्षत्रिय का 18, टोटल 180 होता है। फिर है चक्रीय समांतर चतुर्भुज। तो ये हो जाएगा आयत होता है। फिर यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः ए बी तथा सी हो तो उसका अर्ध परिमाप। तो इसमें हो जाएगा a + b + c/2। आधा कर देंगे जोड़ के तीनों को। फिर है सही जोड़ी। बिंदु -3 -2 की स्थिति। तो इसमें हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, क्योंकि उसमें दोनों माइनस होते हैं। फिर बिंदु 0 2 की स्थिति। तो इसमें होएगा दूसरे का f y अक्ष में। फिर है बिंदु 3 0 की स्थिति। तो इसमें होएगा x अक्ष में। फिर बिंदु 1 2 की स्थिति प्रथम चतुर्थांश में। इसमें हो जाएगा 4। फिर है बिंदु 2 -3 की स्थिति चतुर्थ चतुर्थांश में। इसमें 5। इसमें 5 होगा चतुर्थ चतुर्थांश में। और बिंदु -5 7 की स्थिति इसमें हो जाएगा 6। फिर है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये हो जाएगा सत्य। फिर है दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो ये भी हो जाएगा सत्य। फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c = 0 होता है। ये भी सत्य है। फिर 75 अंश का पूरा कोण 105 होता है। ये असत्य है, क्योंकि इसका पूरा कोण 15 डिग्री होता है। फिर है एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी असत्य है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें बराबर नहीं होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। फिर है वर्ग अंतराल 140 से 150 की निम्न सीमा 140 है। तो ये सत्य हो जाएगा और उच्च 150। फिर है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 हो, x = 1 तो y का मान ज्ञात कीजिए। जब x + 2y = 5 में x = अगर 1 हो तो y का मान 2y = 5। तो 2y = 4। तो y = 2। इसमें हो जाएगा 2। फिर है पहले इसको मिटा देते हैं। फिर है हमारा दूसरा क्वेश्चन, यूक्लिड की कोई एक अभिधारणा लिखिए। तो इसकी एक अवधारणा है, रेखा को किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींचा जा सकता है। रेखा को किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींचा जा सकता है।
बिंदु तक खींचा जा सकता है। राइटिंग तो बहुत ही गंदी है, मैं इसलिए बोल रहा हूं खींचा जा सकता है। इसकी एक अभिधारणा यही है। और भी है। फिर है, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान तो दोनों का होता है 180 होता है। ये पूरे का होता है 360, तो ये आधा है, तो ये हो जाएगा 180। तो 180 में 55 गए, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 55 इसको 125, तो ये हो जाएगा इसका मान 125। फिर है, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए इक्वल टू 45, बी इक्वल टू 100, तो सी इक्वल टू त्रिभुज के 180 होता है। तो 45 100 145, तो ये हो जाएगा 35। फिर आकृति में कोण ए ओ बी इक्वल टू 88 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा 46। फिर है, वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा हमारा छठवां है, तो इसमें हो जाएगा हमारा 10। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहां से प्रश्न बस बोलूंगा। 3/5 तथा 4/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा इसका, ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। फिर है, 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। फिर है, सरल कीजिए 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। फिर है नौवा, बहुपद पी एक्स इक्वल टू 2x+1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है x इक्वल टू 0 पर बहुपद 5x माइनस 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। फिर है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके x+4 और x-4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर है, सीधे गुणा किए बिना 104 गुणे 96 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फिर है, कार्तीय तल में मूल बिंदु क्या है, इसके निर्देशांक भी लिखिए। फिर है, बिंदुओं 4 3 तथा 5 2 के भुज तथा कोण लिखिए। 11 है, रैखिक समीकरण x इक्वल टू 3y को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए एवं a b तथा c के मान ज्ञात कीजिए। फिर है, इसका अथवा एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ये 2 नंबर को सिर्फ आपको समीकरण बनाना है। फिर है, समीकरण x इक्वल टू 4y के कोई दो हल लिखिए। फिर k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, तो समीकरण यहां से k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान रख देंगे x इक्वल टू 2 2 दूनी 4, y इक्वल टू 1 3 1 कम 3 4 3 7, तो इसको 7। फिर है, यूक्लिड के अनुसार रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। फिर आकृति में यदि ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स बाई है, तो ए बी इक्वल टू एक्स बाई होगा। यूं कारण लिखिए। देख लीजिए यहां से, ए बी इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू इक्वल टू एक्स बाई है, तो ए बी इक्वल टू एक्स बाई होगा क्या। फिर है, आकृति में रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू बराबर 5:7 है, तो कोण पी ओ आर ज्ञात कीजिए। यह है आपका डायग्राम। फिर है, अथवा इसका, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी और कोण ए पी क्यू इक्वल टू 50 है, तो कोण पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यह है आपका डायग्राम। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभुजों में भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी लिखिए। त्रिभुजों में भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी लिखिए। फिर है, समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण लिखिए। आयत के कोई दो गुण लिखिए। 17 है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा है, एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार की त्रिज्या 12 मीटर है। 18 है,
सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। फिर इसका अथवा है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तथा एपी और सीक्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है। देखिए आकृति में, ये वाली आकृति दर्शाइए कि त्रिभुज एपीबी समरूप त्रिभुज सीक्यूडी, ये एपीबी समरूप सीक्यूडी, ये वाला। फिर है 19, आकृति में यदि कोण ABC इक्वल टू 69 और कोण ACB इक्वल टू 31 हो तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। ये आकृति है। फिर है आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC इक्वल टू BD विकर्ण है। यदि कोण DBC इक्वल टू 55 डिग्री तथा कोण BAC इक्वल टू 45 हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। फिर है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये अथवा था। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, 2x प्लस 1 पावर प्रस्तावित रूप में लिखिए। फिर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। फिर एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर है इसका अथवा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। फिर एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपए है विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। ये है उनके विभिन्न मद। इतना सामान लगता है। ऊपर दिए गए आंकड़ों का दंड आलेख लिखिए, प्रश्न है उसी का। फिर हमारे ये अथवा उसी का, नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ये हो गया, ये है जीवन काल। एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। तो ये थे हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।